नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बेहतर भारत की बुनियाद क्षेत्र में कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई और बेहतर भारत की बुनियाद थीम पर बेंगलोर में राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयारी और शामिल होने के लिए सदस्यों का चयन किया गया। ग्राम पंचायत सेल में आयोजित सम्मेलन को युवा कांग्रेस ने संबोधित किया। राहुल गांधी देश का भविष्य है और इस दिशा में हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कार्य कर रहे हैं और निर्वाचन के माध्यम से जो युवा चुनकर आए हैं, निश्चित ही वो संगठन के लिए और देश हित में आज हमारी बेलतरा विधानसभा में आखाड़ी बैठक रखी। विषय था हमारा बेहतर भारत की बुनियाद। पहली बार भारतीय युवा कांग्रेस महाअधिवेशन कर रही है बेंगलुरु में 26, 27, 28 जुलाई 3 दिन का अधिवेशन रहेगा, जिसमें प्रदेश, जिला, विधानसभा, ब्लॉक स्तर के लोगों को बुलाया गया है। देश भर से युवा साथी भागीदारी देंगे इस अधिवेशन में। तो इस विषय को लेकर हम अभी विधानसभा स्तर पर बैठक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो विचार है बेहतर भारत और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत देश में जो अभियान हो चुका है, जो राहुल गांधी ने देश में आम नागरिक और किसान मजदूर को जो जगाने का काम किया है भारत में, वो एक किसान है जो भारत देश में पूर्वज ने ही, गांधी परिवार ने ही भारत देश में दांडी यात्रा के माध्यम से इस देश में जो यात्रा किया था, उसको आज देश में पुनः चालू करके भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आज युवा कांग्रेस और युवा भारत जोड़ो या भारत वंदे भारत के माध्यम से हमको जगाना चाह रहे हैं। युवा अभी जो देश के भविष्य हैं, उनमें देश के प्रति एक अभी जो नकारात्मक ऊर्जा का जो संचार हो रहा है, उस ऊर्जा को संचार को रोकने के लिए यह एक शिविर का आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा है और वहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कैसे देश में एक नकारात्मक ऊर्जा संचालित हो रही है, उससे हम बचें और सभी एक साथ मिलकर एक जगह रहें सद्भावना के साथ। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा ने खास बातचीत की और इस बातचीत में मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जो छत्तीसगढ़ में माहौल बना के गए हैं, उसके असर को हटाने के लिए कल का मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य बहुत निराशाजनक रहा और सफेद झूठ बोलने की एक सीमा होती है। उन्होंने अपने वक्तव्य में दिया कि धान हम खरीदी करते हैं, सफेद झूठ। पॉलिसी जो बना है, राज्य सरकार अपने संसाधन से खरीदती है, बैंक से लोन लेकर के करती है, मार्केट के माध्यम से खरीदता है। और प्रधानमंत्री जैसे इतने बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार से झूठ बोले। करप्शन के बारे में जो आदमी, जो सरकार आकंठ तक डूबी है भ्रष्टाचार में, वो इस प्रकार की बात कर रही है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि आप पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हैं या मणिपुर को छोड़ करके बाकी जगह के प्रधानमंत्री? अगर मणिपुर के भी आप प्रधानमंत्री हैं तो सबसे पहले आपको मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ शांति व्यवस्था के लिए अपील करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मणिपुर ना जाकर के आप इधर उधर की दौरा कर रहे हैं, कदापि आपको सूट नहीं करता। मौन सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जब बोलने से पद समाप्त हो जा रही है, तानाशाह हमारा प्रधानमंत्री एक लाइन, एक शब्द अपने खिलाफ नहीं सुन सकता, तो बचता क्या है? पूर्व आईएएस ओपी चौधरी बेलतरा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक, उन्होंने खुली चुनौती दी है इस मामले में बहस कर लेने की कि जो धान खरीदी पे गुस्सा छाए हुआ है। इन लोगों को कुछ आता है यार, जिनको धान खरीदी का पॉलिसी के बारे में मालूम नहीं है। मैं उस विभाग का भारत मंत्री हूँ। धान खरीदी जो नीति है, उसमें राज्य सरकार धान खरीदी करती है, अपने संसाधन के माध्यम से खरीदी करती है, बैंक से लोन लेकर के मार्केट के माध्यम से खरीदी करती है।
तो ये कहाँ से दाल भात में उसर चंद आ गए, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। केदार कश्यप ने आपके ऊपर आरोप क्यों लगा कि देवगुड़ी में भी भ्रष्टाचार हुआ है? क्या देवगुड़ी के जो आवंटन में भी भ्रष्टाचार हुआ है, और आप जो आपका जो विभाग है उस पर कोई काम धाम तो हो ही नहीं रहा। संस्कृति विभाग में सारी योजनाएं और कार्य ठप पड़ा हुआ है। क्या नाम है इनका? केदार कश्यप। केदार कश्यप जी बहुत नीरस प्राणी। आदिवासियों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं अपने समय। लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिए। वो अब इस प्रकार की बात करेंगे तो शोभा नहीं। हमने तो उन 700 गांव जो वीरान हो गए थे उसको वापस बसाया है, आदिवासियों को उनका जमीन वापस दिलाया है, और लगभग 3000 स्कूल जो बंद हो गए थे उसको पुनः चालू किया है। जितने इनके समय में 15 साल में स्कूल कंडम हो गए थे उसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 800 करोड़ उनके लिए हमने जारी किया है। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास और दूरदर्शिता सोच शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाया है, एक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो इस प्रकार की बात कदापि शोभा नहीं देता। मैं केदार कश्यप जी को मानता हूँ कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में बहुत कुछ सोचने समझने का शक्ति क्षीण हो जाती, इसलिए लोग वो बात करते हैं। आपके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। एक अच्छी बात बताइए, बस एक अच्छी बात ये बता दीजिए कि बस्तर क्षेत्र में हम जो हमारे पास वनोपज है उसको उद्योग के रूप में कब तब्दील कर पाएंगे? देखिए तो चल रहा है, जैसे इसी सबसे तो विपक्ष को खिलाया हुआ है। वनोपज में आप देखेंगे पिछले 15 साल में जब इनकी सरकार थी तो केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी करते थे। हम कितने प्रकार की कर रहे हैं? 65 प्रकार के वनोपज। और जो तेंदुपत्ता इनके समय में 2500 रुपये मानक ग्राम बिकता था उसको 4000 रुपये दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वनोपज में भी हमने उनका रेट में इजाफा किया है, और संग्रहण और विपणन में भी लगभग 1000 करोड़ का इसमें संग्रहण और विपणन का काम हुआ है। इससे सीधे आदिवासियों के जेब में पैसा गया है, आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। स्वादिष्ट चना वितरण भी पूरे आदिवासी क्षेत्रों में, माडा क्षेत्रों में हमने किया है। साथ में गुड़ का भी वितरण किया है। इसमें जो एनीमिया और खून की कमी महिलाओं में, इसको जब इनकी सरकार थी तो लगभग 40% के आसपास, 39 और 40 के बीच था। तो इसका जो रिपोर्ट आया था बिलो स्टैंडर्ड हेल्थ में, इसमें मानक से कम पाया गया था। इसलिए हमने उस पर कई पायलट प्रोजेक्ट बना करके काम किया। से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और चना वितरण, गुड़ वितरण, इस प्रकार से मध्याह्न भोजन में और इस आंगनबाड़ी केंद्रों में इससे काफी सुधार आया है। इसमें 19% की कमी आई, लेकिन तो हमारे लिए सफलता है। नीली गाड़ियों की सर्वाधिक आवश्यकता आपके क्षेत्र में है। नीली गाड़ियां जो है, मुख्यमंत्री श्रम सहायता, स्लम स्वास्थ्य सहायता, वो आपके क्षेत्र में उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। प्रयास है, विस्तार हो रहा है, और शहरी विकास के क्षेत्र में ये सब जो काम हुए हैं एक लैंडमार्क बन रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो स्वच्छता योजना हो, ये सब एक लैंडमार्क बन रहा है, पहचान बन रहा है। और आज लोगों को इंतजार रहता है कि भी गाड़ियाँ आएंगी और जितने रिश्ते उसको लेंगे। तो एक तरह से लोगों के बीच बहुत अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा है। वर्तमान में सारे विधायकों मंत्रियों को भूपेश पर भरोसा है? वर्तमान में सारे विधायक मंत्रियों को भूपेश पर भरोसा है? बिल्कुल, पूरा प्रदेश को भरोसा है, और प्रदेश है तो भरोसा है। ये बात किसान बोल रहे हैं।
ये बात नौजवान बोल रहे हैं, वो महिलाएं बोल रहे हैं, ये बात आदिवासी बोल रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है। आपको भी भरोसा है कि दोबारा सरकार आएगी? उनका मंत्रिमंडल के एक साथी वो मेरे नेता है, मेरी बात तो छोड़िए, पूरा प्रदेश को भरोसा है। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि दीपक वैज को बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज के स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है और प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत और अभिनंदन के लिए खुद मुख्यमंत्री कांग्रेस भवन समय से पहले पहुंच गए। बिलासपुर के कार्यकर्ता भी रायपुर स्थित कांग्रेस भवन पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष को मुबारकबाद दी। हमारे प्रदेश के मुखिया सांसद युवा नेता आदरणीय दीपक वैज जी का शपथ समारोह है। तो हमारे जितने भी किसान कांग्रेस के साथीगण और कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जिले के जिलाध्यक्ष और विधायकगण और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। राजीव भवन कांग्रेस पार्टी रायपुर में यहाँ तमाम जो भीड़ देख रहे हैं वो कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और किसान कांग्रेस के सभी जो विंग है यहाँ पे मौजूद है। बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस संचार विभाग का बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया कि बीजेपी को चुनाव समिति का बैठक लड़ने की जगह समीक्षा बैठक करे और साथ ही कहा कि आरोप पत्र पर समिति पर अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए और जिसके कारण भाजपा के ये दुर्दशा हुई है और कहा कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान 30 से ज्यादा 1 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं और उसके लिए बीजेपी संगठन को आरोप पत्र तैयार करना चाहिए और साथ ही कहा कि बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, जिन्होंने झलकी का घोटाला किया, जिन्होंने नाम घोटाला किया, जिन्होंने एक्सप्रेस वे घोटाला किया, जिन्होंने स्काई वॉक घोटाला किया, जिन्होंने तमाम तरीके के 15 साल तक घोटाले किए, 34 से अधिक घोटाले, 1 लाख करोड़ के घोटाले किए, उनके खिलाफ एक आरोप पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी संगठन को लगाना चाहिए। हमारे इन नेताओं के कारण हमारी दुर्गति हुई। जहां तक घोषणा पत्र समिति की बात है तो इनको घोषणा पत्र समिति के बजाय में इनको घोषणा पत्र समिति का नाम रखना चाहिए कि आत्ममंथन समिति। कि हमने 2003 से 2018 तक किन किन वादों को जनता से किया था और उसको क्यों पूरा नहीं किया 15 साल सरकार में रहने का, जो हमारी इतनी दुर्गति है। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर दिख रही है और अपने किए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। दरअसल बोल छत्तीसगढ़ या बोल चयन कार्यकर्ता का आयोजन किया गया और जिसमें प्रमुख संजय शुक्ल ने सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से बताया है और कहा कि सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपको बता दें खबर अंबिकापुर से है, जहां योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव से पहले एक्टिव में कांग्रेस दिख रही है और इसी बीच आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आपको बता दें कि योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये पहली बात तो आपको उत्तर दे दूं कि शासन की योजनाओं के बारे में लोग जानते नहीं है, ये बात कहना गलत है क्योंकि शासकीय योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की समस्त जनता उठा रही है। जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग इस सभी योजनाओं से अवगत हैं। दूसरी बात है कि हाँ, योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसी तारतम्य में जिस प्रकार से झूठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से द्वेष और नफरत समाजों में फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उससे लड़ने के लिए सच्चाई की राह में सर्वधर्म संभव के स्वभाव वाले लोगों को ये फौज बनाई जा रही है, जिसको एनएसयूआई प्रवक्ताओं के तौर पर उनको नियुक्ति की जाएगी और वो लोग जाकर के जनता के बीच, छात्रों के बीच, युवाओं के बीच जाकर के इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 15 साल का जो कुशासन इस छत्तीसगढ़ में रहा वो उस विफलताओं पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सरकार में आए, उनके 9 साल की जो विफलताएं हैं उस पर भी प्रकाश डालने का काम साथी प्रवक्ता करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां बोल छत्तीसगढ़िया बोल प्रवक्ता चयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन करने आए एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य चयनकर्ता संजीव शुक्ला ने किया और उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ाई 15 साल कुशासन बनाम साल 2 सुशासन के बीच होगी और 15 साल के कुशासन में जब प्रदेश में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में नान घोटाला और आंख फोड़वा कांड, प्रदेशनी बैंक घोटाला, पूरे प्रदेश में चीट फंड कंपनी का जाल जैसे सैकड़ों घोटाले और नरसंहार नक्सलवाद का फैलाव ऐसे अनगिनत करवाने का भाजपा सरकार के कुछ शासन में हुए हैं। आपको बता दें, खबर बिलासपुर से है, जहां प्रवक्ता चयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोल छत्तीसगढ़िया बोल प्रवक्ता चयन कार्यक्रम जो कि एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आयोजन किया था और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़िया बोल के माध्यम से एनएसयूआई में प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में हर ब्लॉक में, हर संभाग में, हर जिले में जाकर के हमारे छात्र नेता बताएंगे कि 15 साल के कुशासन में कितने कांड हुए, 15 साल के कुशासन में रमन सिंह जी के कार्यकाल में कितने कारनामे हुए, कितने घोटाले हुए और साथ ही 5 साल के सुशासन में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कितनी योजनाएं आई, कितने काम हुए। जैसे कि इन्होंने चीट फंड कंपनी का जाल फैलाया, हमने चीट फंड कंपनी को पैसा वापस दिलाया। इन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया था ठंडे बस्ते में, हमने सरकारी स्कूलों को आत्मानंद के रूप में कन्वर्ट किया। इन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई, हमने किसानों को कर्जा माफ किया। हमने राजीव न्याय योजना लेकर के आए। इन्होंने गौ माताओं को भूख और प्यास से मार डाला, हमने अब गौठान बना करके गौ माताओं को गोधन योजना लाए। खबर रायपुर से है, जहां जनता जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक ने बताया कि कबीरधाम जिले के पंडोरिया क्षेत्र के शक्कर कारखाना में किसानों के 100 करोड़ से अधिक की राशि जमा है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 15 दिन के अंदर यह राशि किसानों को वापस नहीं की गई तो जनता जोगी कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव करेगी और शक्कर कारखाना के बाद धरना प्रदर्शन करके तालाबंदी करेगी। उषा वाजपेयी, उनका क्या, वो बोल रही हैं कि भाजपा को वोट की जरूरत नहीं है, वोट करने की अपील जरूरत नहीं है, भाजपा लोगों के दिल में। देखिए, हम किसी के व्यक्तिगत इस पर हम टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही और उन्होंने जो कुशासन किया उसका परिणाम है कि वो 15 सीट पर आकर के वो सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सरकार है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इन 15 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या दिया। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया गया, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और उन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं किए। आज केंद्र में सरकार होने के बाद भी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया जिससे हम ये कह सके, चाहे वो 15 साल के रमन सिंह की सरकार हो या मोदी जी की ये 9 साल की सरकार हो, छत्तीसगढ़ को जो है उपेक्षा किया गया, भेदभाव किया गया। और मैं तो ये कहता हूं कि चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो या ये कांग्रेस पार्टी हो, ये किसी के दिल में नहीं बल्कि दिमाग में, छत्तीसगढ़ी जनता के दिमाग में है। और आने वाले समय में ये 19 सालों में छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभाव हुआ और दोनों राष्ट्रीय की हमारे सामने चुनौतियां हैं, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल से हमें टकराना है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और दमदारी के साथ लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ियों की जो आज उनके लिए जो जरूरत की जो चीजें हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की जो सेवा करना है उसको हम पूरा करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भगवानू नायक है, मैं मुख्य प्रवक्ता हूं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी। जोगी कांग्रेस ने पंडरिया शक्कर कारखाने में एक ज्ञापन सौंपा है, किन मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है? देखिए, इन शक्कर खाने से लगभग 19,000 किसानों के 122 करोड़ रुपया किसानों के खून पसीने के मेहनत की कमाई का पैसा लेना है, लेकिन इस दिशा में शक्कर कारखाना के द्वारा यह राशि नहीं दी जा रही है। इसलिए लगातार हमारी पार्टी के नेतागण, हमारी छात्र इकाई के अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी के नेतृत्व में, अश्विनी यदू जी के नेतृत्व में और भी जो हमारे साथी जोगी कांग्रेसी है, लगातार इसकी मांग कर रहे हैं
और ये ज्ञापन भी सौंपा गया है कि जो किसानों का जो बकाया राशि है लगभग 122 करोड़ रुपया, वो अगर शक्कर कारखाने के द्वारा नहीं दी जाती है तो तालाबंदी भी की जाएगी और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा और आंदोलन भी किया जाएगा। ये किसानों के हक की राशि है और इसको शक्कर कारखाना को देना पड़ेगा। क्या विधानसभा घेराव भी करेगी जोगी कांग्रेस अगर 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं हो रहा? निश्चित रूप से वैसे भी हमारी जो तैयारी वो चल रही है और 18 जुलाई को मानसून सत्र होने वाला है। इसका जो पहले दिन में जोगी कांग्रेस ने एक बड़ी तैयारी की है और सिर्फ शक्कर कारखाना ही नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी पूरे प्रदेश स्तरीय जो है घेराव किया जा रहा है विधानसभा का। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इसमें युवा कार्यकर्ता, महिलाएं, किसान, मजदूर सब लोग भाग लेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लोन मिल रहा है 2.5 लाख रुपए तक का, तो इसका मार्केट बाजार कहां पर है? वह 8वीं पास उद्योग कैसे चलाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये सरकार 15 साल बाहर रही, विपक्ष में थी, तब इनके नेतागण, इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार इस बात को उठाते थे कि छत्तीसगढ़ में लगभग 29 लाख पंजीकृत बेरोजगार है और सरकार बनने के बाद हम उनकी बेरोजगारी को खत्म करेंगे। लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा दुख के साथ कि सरकार लगभग 4 साल पूरे होने के बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है। उसमें भी कई सारे मापदंड है। रही बात स्वरोजगार योजना की, जो बात है, ये 2.5 लाख रुपया मेरे ख्याल से ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है, क्योंकि आज अगर हम एक पान ठेला का डब्बा भी खोलते हैं या एक पकौड़ा का भी दुकान खोलते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो उद्योग लगाने के लिए 2.5 लाख का रकम बहुत कम राशि है, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, कच्चा माल की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे जो बिजनेस की जो आवश्यक चीजें हैं वो सब जरूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का एक छलावा और दिखावा है रोजगार के नाम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।